पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इंडिया मिनटों तरलों पर आ गया। मई 2025 के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ज़ाई रास्ते मुसलसल बंद हैं। पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर रखी है। इस फैसले के नतीजे में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि भारत खुद पाकिस्तान की मिन्नत समाजत पर आ गया है। इब्तिदा में ये समझा जा रहा था कि कुछ अरसे बाद ये पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, मगर अब पाकिस्तान ने वाज़िया फैसला कर लिया है कि भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बदस्तूर बंद रहेगी और इस पाबंदी में बाकायदा तौर पर 24 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। इस फैसले ने भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री को शदीद दबाव में डाल दिया है और इसे अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बड़ी दिफाई डील सामने आई है जिसे भारत अपने लिए खतरा समझ रहा है। भारतीय मीडिया और अपोजिशन ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। मई 2025 की जंग से सिर्फ एक दिन पहले नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर एतबार किया और भारत को नज़रअंदाज किया। ये बात भारत के लिए काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि वो खुद को खित्ते में एक मजबूत इत्तेहादी के तौर पर पेश करना चाहता है। जब सऊदी अरब के महाज पर भारत को मायूसी हुई तो इसने यूएई के साथ दिफाई ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब सूरत हाल ये है कि भारत यूएई के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद खोल दी जाए। इस मकसद के लिए भारत ने यूएई के साथ दिफाई डील का सहारा लिया और इसे एक तरफ के लालच के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, हाल ही में यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद मुख्तसर दौरे पर भारत गए। 2 घंटे के इस दौरा में नरेंद्र मोदी इन्हें अपने घर ले गए, तोहफे में एक झूला दिया, कश्मीरी शॉल पहनाई और भारतीय मीडिया ने इसे गैर मामूली कामयाबी बनाकर पेश किया। बताया कि भारत और यूएई के दरमियान कई दिफाई मुआहदे तय पा चुके हैं और इन तमाम सरगर्मियों का एक बड़ा मकसद ये था कि यूएई पाकिस्तान पर असर व रसूख इस्तेमाल करे और भारत के लिए फ़िज़ाई रास्ता खोलने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद होने की वजह से भारतीय तैयारों को दुनिया भर में सफ़र के लिए लंबे और महंगे रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं। इससे ईंधन के अखराजात बढ़ गए हैं, सफ़र का वक्त ज़्यादा हो गया है और एयरलाइंस के मुनाफे में शदीद कमी आ गई है। अगरचे पाकिस्तान को भी और फ़्लाइट फ़ीस की मद में कुछ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन इस नुकसान के मुकाबले में भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री को कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत के सामने एक संगीन मसला खड़ा हो चुका है। अगर ये फ़िज़ाई रास्ते जल्द ना खोले गए तो भारतीय हुकूमत के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो टिकट की कीमतें बढ़ा दें जिसके नतीजे में मुसाफिरों की तादाद कम हो जाएगी और आम आदमी के लिए फ़िज़ाई सफ़र मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, या फिर टिकट की कीमतें ना बढ़ाई जाएं जिसके नतीजे में ये होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री मुसलसल खसारे में चली जाएगी और कई कंपनियां दिवालिया होने के करीब पहुंच जाएंगी। इस सूरत हाल में हुकूमत को टैक्स की मद में भी कम आमदन होगी और मजमूई तौर पर मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि किसी दबाव या लालच के तहत ये पाबंदी ख़त्म नहीं की जाएगी और यूएई की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने मौक़िफ़ पर कायम रहने का फ़ैसला किया है। यही वजह है कि भारत की तमाम सिफारती चालों के बावजूद इसे ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आने वाले दिनों में ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि अगर फ़िज़ाई रास्ते बंद रहे तो भारत को मुआशी और सियासी दोनों सतह पर मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।